देवराज परिषद का निर्णय शिकारी देवलोक आकाश का रंग सुनहरा से बना शहर जहाँ समय का प्रवाह अलग था। स्वर्ग से उतरा हुआ प्रकाश से निर्मित हर रास्ता हवा में झूलता था। उसके हर दीवारें क्रिस्टल की तरह पारदर्शी और हर सांस से बिजली की गंध केवल शुद्ध आत्माएं प्रवेश करें। पीछे हटते हुए लेकिन आज उस द्वार से प्रवेश करने वाला कोई शुद्ध आत्मा नहीं था। का न्याय है। वह आर्यन ने तलवार संभाली से बना एक राख की धार जिसकी तलवार जगमगा रही थी और पाप दोनों का संगम था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, योजक जब न्याय केवल देवों के लिए रक्षक वह पाप बन जाता है। सेनापति वरुण आगे योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उन्होंने गरजती हुई आवाज में हथेली फैलाई। यहाँ तक आकाश में असंख्य देवी मंत्र चमक नहीं दी जाती। हर आर्यन ने तलवार की अक्षर एक हाथे हुए कहा, ग्रेट आज ये नियम से राख के आदेशानुसार वह वरुण ने अपनी भुजाएं फैलाई। आर्यन आकाश से हवाओं के घेरे बने साधना और चारों दिशाओं में तूफान किया जाता है। ग्रेट तेरा देव आदेश के अनुसार जो आवाज देवलोक के द्वार पर आए उसे हवा की तलवारों में विलीन कर दिया जाए। आर्यन पर उसने वार किया, हवा की धाराएं तलवार बनकर आर्यन की ओर बढ़ी और राख के बीच सन्नाटा फैल गया। योजक अचानक उस सन्नाटे के भीतर में कहा, माया देवों की तलवार से हल्की राख चमक निकली। राख का बवंडर उठा और उसमें से आर्यन बाहर आया। आर्यन ने तलवार चारों ओर राख के गोले घूम रहे थे। संरक्षण नीली चिंगारियां चमक रही थी। राख का गोला उसके चारों ओर फैल गया। हवा की तलवारें उस चक्र से टकराई और धुएं में बदल गई। ये कैसी ऊर्जा है? वरुण ने विस्मय से देखा, ये वो शक्ति है जिसे देवों ने अपवित्र नहीं की जा सकती। आत्मा की ज्वाला। आर्यन ने उत्तर दिया, उसने तलवार घुमाई और राख का तूफान आत्मा को निगल जाती है। वज्र की हर चमक राख में समा जाती है और राख हर बार और गहरी होती जाती है। वरुण की बांह पर प्रहार किया। देव ने क्रोध में पीछे हट गया। उसकी हवा बिखर देवों से ऊपर सुनहरी रक्त की बूंदें हवा में तैरती रहा। नश्वर वरुण चिल्लाया, नहीं रहना चाहता। रक्षक का रक्त बहाया। सत्य कहा है, पूरा स्वर्ग तुझ पर न्याय करेगा। योजक चिन्ह मुस्कुराया, यही तो चाहता हूं। आर्यन की आंखें योजक चिन्ह चमक रही थी। स्वर्ग द्वार नीला गया, दूसरा राशि प्रकाश नहीं बल्कि सक्रिय हो गया। गंभीर ध्वनि से आवाज आई, देवराज परिषद बुला रही है। देव से लड़ने के लिए तलवार पर्याप्त में रखी। अब चलो मायरा, अब देखते हैं उनके न्याय का स्वरूप। तो चलो योजक केवल एक देव से नहीं उनकी का राज्यसभा भवन योजशाल मंडप जो बादलों और प्रकाश के स्तंभों से बना था। अपनी तलवार उठाई, बीच में एक सिंहासन धातु से बनी थी और उसकी हर चाल में बिजली हासन पर एक देवराज बैठा था। देव की वास्तविक शक्ति कैसी होती है? वज्र ने आकाश को चीर दिया। वरुण ने बिजली और प्रवाह का देव और हवा में विस्फोट हुआ। यामक आर्यन ने तलवार सीधी की और एक ही वार में बिजली को ऊर्जा और शुद्धता के देव। वज्र की चमक ने जब अग्नि और तप का देव तो स्वर्ण देव के गाल पर एक नियम और शपथ का रक्षक देव। वह बोला, शिवांश हजारों वर्ष विनाश का नश्वर ऐसा वार नहीं कर सका। क्षणों में बोलता शायद इसलिए देव इन सातों की निगाहें अब उस आर्यन ने उत्तर दिया जो अकेला उनके सामने खड़ा था। आर्यन मैं वही लौटा हूं जो कभी योजक चिन्ह इंद्रसेन ने कहा, योजक चिन्ह आर्यन तूने अचानक हवा में हल्या को हासा फैल गया। देवदूत माया के चारों का विलय किया। यह क्या है? आर्यन शिकारी संघ का विनाश किया। आत्मा की रक्षा है। तुझे अपने कर्मों पर कोई पश्चाताप देवों के हर मंत्र यहाँ से उठाकर राख बन जाएंगे। पश्चाताप तब होता है जब तलवार घुमाए। मैंने केवल देवों को मारा और बिजली के बीच कौन टिकता है? धर्माक्ष गरजे एक साथ 100 मंत्र छोड़े। नश्वर आकाश नीला नहीं। आर्यन ने तलवार की मूंछ पर हाथ तलवार उठाए। जब और आरव की आवाज उपकरण बन जाए तो नश्वर समय दे हमारे पहले सम्मेलन का। आर्यन ने योजक चिन्ह उसके शरीर से राख की सन्नाटा छा गया और फिर वे आरव की आत्मा के साथ मिल गईं। उसके भीतर की ऊर्जा शरीर आधा धातु आधा देव बन गया है और अपवित्र फुसाया। राख सम्मेलन प्रथम चढ़ाई देव ये वही शक्ति है। योजक चिन्ह की समय नष्ट हो गया था के वार उसके शरीर से टकराए जो अब राख में समा गए। धीरे से बोला, राख स्वर वह शक्ति जो देवों की आत्मा को भी नष्ट हो सकती है। मायरा ने विस्मय से देखने लगे, ये तो योजक चिन्ह ही नष्ट कर रही है। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए कहा, और आवाज पता है कि तुम सब डरते हो। स्वर्ण देव नश्वरता कैसे अमृत को देवों की सत्ता को चुनौती दी। उसने वार किया, पर ये युद्ध मैंने शुरू नहीं किया। आकाश फटा। ये युद्ध तो उस दिन तलवार चला जब तुमने न्याय को पीछे बना दिया। रक्त नहीं निकला, केवल सुनहरी ऊर्जा बह रही थी। सभा में खड़ा होकर देव सत्ता को अपमानित करता है। स्वर्ण देव आर्यन शांत गिरा। अपमान शब्द होता है जब कोई सम्मान नियमों के परे है। योजक के सामने खड़ा हुआ। शक्ति नियमों से अपना दंड उठाया, संकल्प से जन्म लेती है, निर्णय देती है। और मेरा नश्वर आर्यन को आत्मा बंधन द्वारा बंदी बनाया जाए नीचे की। पर तभी शिवांश ने हाथ को बता दे राख लौट आई है। वह बोला, नहीं उसकी ओर देखा। नश्वर अब बंधन से परे है, पर ये क्यों आरंभ है? आत्मा में देव का शरीर दोनों में बिखर गया। इंद्रसेन ने कहा, योजक स्वतंत्र
मायरा ने बात कर रहा है। अब शिवांश ने शांत स्वर में कहा, बैठेगा नहीं। आर्यन ने तलवार आकाश की बात कर रहा हूँ, उन्हें आने दो। योजक चिन्ह हर शिकारी। आर्यन ने भौहें उनकी राह पर बदलेगी। शिवांश दूर आकाश में सुनहरी में न्याय की बात करता है। देव की सेनापति साबित करके उतरने लगे। पवित्र आर्यन ने कहा, सत्यव्रत चलो मायरा, अब ये शिकार वहाँ बनेगा। योजक चिन्ह बन जाते। योजक चिन्ह आकाश अब नीले से सुनहरे में बदल चुका था। आर्यन ने कहा, अगर द्वार खुल चुका था तो मैं विशाल मंडल जो सूर्य की तरह जल रहा था, तलवार हवा में उठाए, उससे प्रकाश की धाराएं नीचे गिर रही थीं। अगर तू सत्यव्रत में अपने उद्देश्य में शुद्ध सिद्ध होता, एक शिकारी जन्म ले रहा था। पर अगर तेरी संख्या सैकड़ों में थी, एक भी पाप छिपा शरीर पर स्वर्गीय लिपि, तेरी आत्मा और आंखों में वह निर्दयी चमक जो केवल आज्ञा का पालन करती है, तो तैयार रहो, क्योंकि सत्य अब देवों को भी जला सकता है। संग उतर आया है। योजक चिन्ह हमने जो किया, स्वर्ग अब उसका कोई लौटाव नहीं। सभा के नीचे से एक विशाल प्रकाश हाथ फेरा। लौटने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया था। कोई भी असत्य जीवित नहीं रह सकता था। योजक चिन्ह आर्यन ने तलवार उठाई की सेना ने वज्र जैसे ड्रम बजाए। अब देखते हैं सत्य कितना जलता है। स्वर्ण देव की आवाज प्रकाश से उतर गया। ग्रेट प्रकाश राख के पुत्र को देव की आंखें खोलते ही आत्मा झुलस जाए। आर्यन को लगा वो गिर रहा है, पर नीचे जमीन नहीं, बस आकाश से प्रकाश की रेखाएं उतरने चल रही थी। धरती पर चिन्ह बनने लगे। कोई प्रश्न गूंज रहा हो। बांधन मंत्र था जो मर्त्य शक्ति को सीमित करता है। कर्मों की जड़ क्या है? मायरा ने जमीन को देखा। उतना ही अगर है जितना सक्रिय हो गए। आर्यन ने दांत का आधा खो देगा। सत्य को साबित करने के लिए मैं खुद को भी राख बना सकता नहीं आएगा। मैं आदि शक्ति में योजक चिन्ह जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, प्रकाश ठोस होने लगा। सेना ने सामने एक दर्पण उभरा। उनके मंत्रों से धरती पर चेहरा नहीं था, बर्फ और एक परछाई बरसने लगी। उसकी आवाज में बोली। मायरा ने अपनी आत्मा मनी थामी। आर्यन उसके शरीर से नीला प्रकाश निकला। आर्यन का दिल उनके चारों ओर ढाल बन गया। आरव वो नाम तो मैंने पीछे पुकारा। इनसे युद्ध करते हुए मैं कुछ महसूस कर रही या तूने बस उसे दबा दिया है ताकि नश्वर रूप में जी सके। तलवार घुमाई। योजक चिन्ह रहस्य की जरूरत पड़ी। सतह कांपी और योजक चिन्ह पुरानी दुनिया मायरा की माथे पर अचानक एक देवों के लिए लड़ता था। स्वर्ण पंखों का प्रतीक का गर्व के बाल हवा में फैल गए और आंखें सुने कहा जाता था। मायरा की आवाज से भीतर गूंजी, ये देव चिन्ह। मायरा ने सिर झुका लिया। आर्यन बोला, ये मेरा पहला जीवन है। स्वर्गीय शिकारी का योद्धा सेनापति मायरा एलिशा थी। हाँ, आर्यन सन रह गया जिसने मायरा ने कहा, मुझे मर्त्यलोक में भेजा गया था ताकि तुझ पर नजर रखी जा सके। उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी। जब मैंने देखा कि देव कैसे आत्माओं से बांध लिया, मैंने देह मरवा दिया, परित्याग कर दिया। योजक चिन्ह और तेरा साथी ही मेरा प्रायश्चित है। तो देवों ने योजन का योजक चिन्ह पर आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने तेरा पुनर्जन्म नहीं दिया था, बल्कि किसी ने तुझे बचा लिया। अब तू मेरे साथ देवदूत मेरे बराबर का नाम था मायरा। मायरा की आंखें सांस रुक गई। तू नहीं जानता देवत्व त्यागने का अर्थ क्या होता है। बोली, हर मायरा ने तेरी आत्मा को राख से मिला दिया ताकि तू फिर जन्म ले सके। आर्यन ने उसकी हथेली पर मृत्यु की गवाह थी। इस घृणा को ही हथियार बना ले। योजक चिन्ह तलवार से नीली आभा का घेराव कर लिया था। की आवाज आई, मैंने कभी तुझसे नहीं लेकर बढ़ रहे पाप किया था। आर्यन ने कहा, पापी तेरा जीवन तैयार हो जाओ। आर्यन की आंखें आंधी हो गईं। पूरे रूप में मेरी आत्मा को देवों से बचाया। बंद की। ग्रेट रात का चक्र उसके चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि उस समय मैंने देखा कि शरीर काले नीले प्रकाश की लहरता है। ये है मेरा रूप देव। आर्यन ने कहा, तो अब मैं समझ गया, तलवार मेरा जन्म देवों का न्याय करने की लहर बन चुकी थी, बल्कि उनकी हर बार उजागर हवा में चिंगारियां छोड़ता, जो देवों की योजना को नष्ट कर देती। पर तभी प्रकाश बुझ गया। आकाश में 7 मायरा ने भी अपनी शक्ति खोली के साथ पापों के पीछे 2 सुनहरे प्रतीक से आवाज आई। ग्रेट आंसू उसके गालों पर बहे, पर सत्य को धारण करना आसान नहीं। ऊर्जा की बूंदी थी। आर्यन ने देखा, अब मुझे अपने देवत्व का अहंकार करना है। दूसरा, वह आसमान में उड़ी। तीसरा, उसने अपने हाथ फैलाए। चौथा, नीले गोले चारों दिशाओं में उड़ गए। त्याग और एक विशाल चक्र बनाया। श्रद्धा का दुरुपयोग। स्वर्ग विघटन मंत्र, सत्य का बंधन मंत्र टूट जाएंगे, पर इसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की। आर्यन ने योजक मायरा आर्यन ने आंखें बंद। मायरा मुस्कुराई। मायरा देवत्व त्याग करता हूँ, अपनी तलवार को सामने रखा। योजक चिन्ह देखा नहीं जाता, उसने मंत्र पूरा किया। मैं अपने काम को स्वीकार करता हूँ, पर बने बांधे देवों की नष्ट हो गए। मानता। आर्यन की तलवार से राख की मुक्त हो गई। उसकी राख तलवार को निगलने से चमक रही थी। हर बंधन टूटता गया। तेरी आवाज देव भी नहीं चुका पाएंगे जब तक वो पूरा वृत्त राख में नहीं बदल गया।
योजक चिन्ह योजक हर सांस में बिजली अंधकार छा गया। उस अंधकार में एक अकेला स्वर गूंजा में बदल गए। योजक चिन्ह पर अब तुझे हवा में ठहर गई। सत्य में जीना धीरे धीरे रात में बदल रहे थे। उसने नीचे चारों ओर देखा। आर्य वहाँ तेरी छाया से एक आकृति उभरी। अगर मैं रहूंगी सफेद वस्त्र तो तेरी तलवार की छाया बनकर और सिर पर स्वर्ण का शरीर प्रकाश में घुल गया। मैं हूँ आर्य तलवार आकाश की ओर उठाई। तेरे भीतर का वह हिस्सा आकाश ने दबा दिया। बिजली गिरी पर रात की आंधी ने उसे निगल लिया। पर क्या तू इस शक्ति का संतुलन संभाल पाएगा? योजक तो केवल आर्यन ने तलवार उसकी ओर तलवार अब शांत। अगर शक्ति मुझे तोड़ देगी तो मैं राख से खुद को फिर बनाऊंगा। तूने मुझसे स्वरूप मुस्कुराया। अब मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। तेरा दोनों आकृतियां मिली। तेरे प्रकाश और राख एक साथ कदम आगे बढ़ाया। एक अब शिकार नहीं अब पूरा सत्य योजक चिन्ह उच्च लोक में सभा में बैठे देवों ने वही तलवार निकाली। इंद्रसेन ने अविश्वास से कहा, शिकारी संग नष्ट और अब देवदूत शिवांश ने आंखें खोली। नहीं, जिस दिन स्वर्ग पहुंचेगा वह दिन देव संग का अंत भीतर समा गया है। उसने आंखें बंद की। तलवार उठा गया है तो अब हमारे परिषद को बुलाने का वह राजवर नहीं रहेगा। दिन नहीं था, बचेगा योजक चली हुई थी और प्रकाश से बाहर आया आर्यन। आकाश की आंखें नीली और सुनहरी दोनों बीच खड़ा था आर्यन पर राख जैसे निशान जो देव मायरा की आकृति बना रहे थे। धीरे धीरे घूम रही तलवार की धार में दो लिपियां चमक थी। एक स्वर लहर के साथ मरती हुई मानो कुछ कह रही थी। अब मैं झूठ या सत्य से धीरे से तलवार पर हाथ रखा। स्वयं निर्णय हवा में एक हल्की आवाज योजक चिन्ह ग्रेटर सभा में सन्नाटा। शिवांश ने कहा, वही हूँ जहाँ तेरी तलवार भागों में बढ़ जाएगी। आर्यन के होंठ जो तुझे देव मानता है भीतर है और दूसरा जो तुझे अपवित्र घोषित करेगा। तेरी तलवार ने तलवार उठाए। फैसला उनके तलवार में सांस लेते के हाथ में होगा। योजक चिन्ह जैसा शांत नहीं था। उस हवा में राख तलवार से नीला प्रकाश चारों ओर देव आभा की सुनहरी चमक का सम्मिलन बन गया। तलवार पर परिषद में बीच खड़ा आर्यन अब जला हुआ पंथ और राख का वृत्त जो उसके चारों ओर नीले देव की पतली परत घूम रही थी। आर्यन जो तलवार से निकल रही थी और बोला, देवराज इंद्रसेन ने हमारी तलवार है। उसकी आंखों में बिजली सी योजक चिन्ह। आर्यन देव बोला के अवशेष स्वर से आदेश को चुनौती दी है। उनका सेनापति वज्रपाल के नियमों से बाहर है। एक विशालकाय दैत्य है जिसकी आंखों में दो हम तुझे क्या कहें। आर्यन ने तलवार नीचे की और शांत स्वर का संहार किया। मुझे नाम की जरूरत आज्ञा तोड़ी। मुझे बस न्याय चाहिए। उस सब बांध दिया जाएगा जिसे तुमने युगों से कैद कर रखा है। से कहा सभा में सकता है फैल गई या देवजन को रोक से को देखने लगे। वज्रपाल ने अब कुछ आश्चर्य उठाए। आकाश में सुनहरी योजक चिन्ह हर लिपि इंद्रसेन ने मुकुट उतार आत्मा को सिंहासन पर रखा। न्याय कहने आया आदेश देव का बंधन। आर्यन ने तलवार मैं कहने नहीं दिखाने आदेश। अब मेरे लिए तलवार आकाश की ओर वार किया और नीला में राख का चक्र बना पर गिरा। उस चक्र में पुराने युगों की झलकियां दिखने लगी। धुआं उठा। देवों द्वारा मृत्यु के नियम जल गए। भूलाए गए नश्वर योजक चिन्ह और आत्माओं की कराह जो स्वर्गीय अनुशासन ने नष्ट कर दी गई। लिपियों को नष्ट कर दिया। में सन्नाटा छा गया। उत्तर दिया, देव मैंने चेहरे मायरा पड़ गया। इंद्रसेन की आवाज तलवार में है। ये जादू नहीं, तलवार देवों की सीमा से परे है। आर्यन वज्रपाल ने युद्ध गर्जना की अपने रिकॉर्ड उसके चारों तुम्हारी परिषद के नीचे जो हर वृक्ष अग्नि की दीवारें उठी वह हर आर्यन ने तलवार ज्योतिरा उठाया। मैंने उसी को जगाया स्वरूप योजक चिन्ह में खलबली मच गई। आकाश कहा गया ये आर्यन के पीछे मायरा का शिला केवल परिषद के आदेश पर खुल सकती है। नीले धूल आर्यन मुस्कुराया और जब परिषद स्वयं यह अंतिम बार है जब मैं तुझसे बोल रही किसकी आज्ञा का इंतजार करे पूरी तरह तेरी शक्ति में विलीन हो जाऊंगी। आर्यन ने धीरे से कहा, पर तभी मायरा शिवांश मैं तुझे नहीं खोना चाहता। उनकी आंखों में करुणा मुस्कुराए। जब तक तेरी तलवार चलेगी शायद यह विद्रोह नहीं देवों से लड़ने के लिए है। हमें क्या नहीं देख रहा। योजक चिन्ह वही अब सत्य दिखा रहा है। वार किया एक ऐसा प्रहार जो पर्वतों को चूर कर सकता था। तो तू भी आर्यन ने एक ही वार में उसे रोक दिया। बोला बिजली और रात नहीं ले रहा और आकाश पर देख रहा बढ़ गया और दर्पण आर्यन के चारों ओर नीली ज्वाला फैल गई। योजक चिन्ह बाद रात जैसे उड़ने लगे। इंद्रसेन के भीतर बिजली और सुनहरी दोनों था और ये है मेरी शक्ति का पूर्ण स्वरूप। पीठ से सुनहरे भस्म चतुर्थ रूप आकाश से नाशनी बरसी। उसने तलवार से वार किया
धरती जो एक दरार करी वो आकाश तक पहुंच गई। जानता नहीं वज्रपाल का शरीर दो भागों में बंट गया। आर्यन ने कहा सुनहरी रोशनी बाहर निकली, फिर रात में बदल गई। तलवार खींची, योजक से प्राचीन तलवार। युद्ध समाप्त हो गया। इतनी तेज थी कि उसकी धार दल नष्ट हो चुका था। कटने लगी। धरती पर केवल राख और नीला धुआं रह गया। इंद्रसेन बोला, आर्यन ने तलवार को जमीन में गाड़ा। ही सत्य है, युद्ध अंत और उसने वार किया है। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वह इंतजार करेगा। पर गिरा। उसने आकाश की ओर तलवार से रोका, जहां दूर सुनहरी रोशनी चमक और पूरे स्वर्गीय कक्ष में रोशनी में अंधकार फैल गया। योजक आर्यन, अगर तू स्वर्ग आना चाहता है तो द्वार खुले हैं, पर याद रख वहाँ वचन तेरी आत्मा को बांधने की कोशिश करेगा। तो मैं अपनी राख को बहने न सीखूंगा। विरोध मत कर। योजक आर्यन ने गहरी हवा में राख का बवंडर तलवार को ढीला छोड़ा। आर्यन ने तलवार उठाई, उसके शरीर में की आत्मा की नीली लहर बचा चारों ओर घूमी। पर राख ने घावों को ढांक लिया। चलते हैं, नीला धुआं उसके चारों ओर फैल गया और उसके कदमों के साथ राख एक दूसरे में घुल राख की लकीर बनती गई। इंद्रसेन की आंखों में पहली बार भय वाली पहली नश्वर राख क्या कर रहा है तू? आर्यन ने जवाब दिया, मैं तेरा सत्य स्वीकार कर रहा हूँ कि शक्ति ही सत्य है और अब मैं तुझसे भी शक्तिशाली हूँ। योजक चिन्ह। सभा का फर्श टूट गया। दोनों के बीच ऊर्जा का तूफान उठा। देवगण भागने लगे, दीवारों की शिलाएं टूट गईं। इंद्रसेन गरजा, मैं स्वर्ग का राजा हूँ। आर्यन ने तलवार घुमाई, और मैं स्वर्ग का अंत। एक ही वार बिजली और राख ने मिलकर एक विस्फोट किया। कक्ष की छत उड़ गई और स्वर्ग का आधा भाग राख में बदल गया। योजक चिन्ह। धूल के बीच दोनों आकृतियां खड़ी थीं। इंद्रसेन का मुकुट टूटा हुआ, आर्यन की तलवार जल रही थी। इंद्रसेन ने घुटनों पर झुकते हुए कहा, तू जीत गया नश्वर, पर याद रख जब देव गिरते हैं तो स्वर्ग खाली नहीं रहता, अंधकार हमेशा जगह लेता है। आर्यन ने तलवार उसकी ओर झुकाई, तो मैं अंधकार से भी न्याय करवा लूंगा। योजक चिन्ह। मायरा की आवाज फिर आए, ग्रेटर देन आर्यन, अब परिषद तेरे अधीन है, पर क्या तू देवलोक को नष्ट करेगा या उसे बदल देगा? आर्यन ने ऊपर देखा, स्वर्ग के टूटे हुए खंडों के बीच से सूर्य की किरणें आ रही थीं। उसने धीरे से कहा, नष्ट करना आसान है, परिवर्तन कठिन। मैं कठिन रास्ता चुनूंगा। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी। नीला धुआं फैल गया और राख से नए बीज अंकुरित हुए। देवगणों ने देखा, जहां पहले सुनहरा पत्थर था वहां अब नीले फूल उगाए थे। योजक चिन्ह। आर्यन बोला, अब ये स्वर्ग नहीं रहेगा, ये एक नवलोक होगा जहां देव और मर्त्य एक ही धरातल पर खड़े होंगे। शिवांश ने सिर झुकाया, तो ये युग आर्यन युग कहलाएगा। आर्यन मुस्कुराया, नहीं, ये युग मुक्ति युग कहलाएगा। योजक चिन्ह। और स्वर्ग में राख के बीच पहली बार शांति उतरी, जो भय से नहीं सत्य से जन्मी थी।